इस्लामाबाद और इससे मुल्हिका एम इलाकों में अवामुन्नास की सहूलत के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर आरामदेह ग्रीन और ब्लू लाइन बसेस का आगाज कर दिया गया है। ये सर्विस किन इलाकों के लिए शुरू की गई है और इसमें कब तक मुफ्त सफर किया जा सकता है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ बाराको ग्रीन लाइन बस के मेन स्टेशन पर। जिन मुसाफिरों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था बस के लिए, गाड़ी के लिए, टियोटों के लिए, अब उनको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बसेस का आगाज़ कर दिया है, जो फ़िलहाल अभी फ्री सर्विसेज दे रही हैं। ब्लू लाइन जो सर्विस है वो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से लेकर कुराल चौक तक है। जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है वो बाराको इस्लामाबाद से लेकर ब्लू एरिया के नज़दीक जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ तक है। जगह जगह इनके स्टेशन हैं। लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ाना इनमें सफ़र करते हैं। लग्जरी बसेज हैं और बहुत से लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये सर्विस फ्री है। आइए चलते हैं, आपको ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन बसेस भी दिखाते हैं और इनमें रोज़ाना कितने लोग सफ़र करते हैं, कितनी बसेज हैं, कितने स्टेशन हैं। आइए चलते हैं और आपको सब दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त बस के अंदर मौजूद हूँ और जुलाई का महीना है। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अंदर इस कदर सर्दी लग रही है। एसी चल रहे हैं फुल स्पीड से। मेरे साथ पैसेंजर मौजूद हैं जो सफ़र करते हैं इस बस में, मुसाफिर। उनके व्यूज़ जानते हैं, वो क्या कहते हैं। बाबा जी, पहले तो ये बताएं कहाँ से आए हैं और ये सफ़र करके कैसा लग रहा है आपको? आया हूँ मैं मरी से और अभी मैं जा रहा हूँ पिम्स के बाद मैं जाऊँगा पिंडी, अपना शमशाबाद। और सफ़र मैं रोज़ाना ही करता हूँ। बहुत अच्छी सर्विस है और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और शहबाज शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला कबूल करे को जो इन्होंने पब्लिक के लिए चलाई है। ये मेट्रो हर जगह पे चलाई है, मरी भी चलाई है और ये रवात तक चलाई है ये वाली सर्विस, और इस्लामाबाद में भी। कैसा लग रहा है आपको? जब पहले आप टियोटों पर सफ़र करते थे वो सफ़र ज़्यादा आरामदेह था, ये सफ़र ज़्यादा आरामदेह है? टियोटों में तो बकरियों वाला साहब है, भेड़ बकरियों वाला साहब है। वो बंदा सुकड़ के बैठता है, आधा सुकड़ जाता है और पसीने से कपड़े गीले हो जाते हैं। इसमें तो इजी फील हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे और हमारे सुनने वाले नाजरीन को, वो इस बस पर सफ़र करें, क्या करें? बस में सफ़र करना अच्छा है। आपको खड़े होने से भी सख्ती नहीं होती, मतलब आप थकते नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा सफ़र है। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ गर्मी वगैरह नहीं लग रही? आप दूसरी बस में भी बैठे ना तो उसमें कितनी गर्मी होगी, कपड़े गीले हो जाएंगे। इसमें तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा, ऐसे पता चल रहा है कि एसी में बैठे हुए हैं और है भी एसी है और मरी समझ लें। तो फ्री सर्विस है, आप इंजॉय भी कर रहे हैं। आगे पीछे टियोटो वालों को 50-100 दे के जाते थे, अब फ्री में इंजॉय करें आप? अभी फ्री में इंजॉय कर रहे हैं पर सफ़र भी कर रहे हैं ना, साथ अपने भी मकसद हल कर रहे हैं, ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं हम। मेरे साथ कैप्टन मौजूद हैं जो बसों को ड्राइव भी करते हैं और इसी हवाले से हम इनसे इस बस के हवाले से, स्टेशंस के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। पहले मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है और कब से ये सर्विसेज शुरू की हैं? जी, मेरा नाम कमर इकबाल है। ये तकरीबन कोई तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन शुरू की हुई है, अभी शुरू की है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोगों के लिए बहुत अच्छी सहूलत पैदा की है, बहुत अच्छी सहूलत दी है। और यहाँ पे अभी पिम्स से लेके बाराको तक टोटल 40 मिनट में गाड़ी यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है। और रस्ते में स्टॉप भी बन रहे हैं, CDS स्टॉप बन रहा है, अपना TNT स्टॉप बन रहा है, उसके बाद सरीना होटल पे वहाँ पे स्टॉप बन रहा है। तो इस तरह हमारा जो है ब्लू लाइन वो पिम्स से चलकर अपना कराल चौक तक जाती है। कराल चौक वो तकरीबन 45 मिनट लगाती है, ठीक है। वहाँ पे भी काफ़ी स्टॉप बन रहे हैं, अभी मतलब कि मुकम्मल नहीं हुए, जैसे मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह सबको सहूलत मिलेगी। जी, ये बताएं कि ये जो ग्रीन लाइन है इस पे कितनी बसेज हैं और डेली कमोपेश कितने लोग सफ़र कर लेते हैं?
हमारे पास बसेस तो माशाल्लाह बहुत हैं। अभी कुछ बसें हमने चलाई हुई हैं सिर्फ ट्रायल के लिए, अभी हमने किराया वगैरह नहीं रखा हुआ, फ्री चलाई हुई हैं। ठीक है, तो बसें बहुत हैं। जैसे हमारे स्टेशन कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह हर 5-10 मिनट के बाद बस निकाला करेंगे। तकरीबन कोई 150 बंदा सफ़र कर सकता है एक बस में। ठीक है, तो डेली मेरे हिसाब में तो काफ़ी लोग सफ़र करते हैं, गिनती से भी बाहर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही टूर में 200 बंदा हमारे साथ सफ़र कर रहा होता है। मुझे ये बताएं क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बस में, क्या क्या सिस्टम है बूढ़ों के लिए, डिसेबल्स के लिए और गर्मी के लिए क्या क्या सिस्टम है इस बस में? बूढ़ों के लिए हमने अलहदा सीटें रखी हुई हैं, डिसेबल के लिए अलहदा सीटें हैं हमारे पास, और गर्मियों में हम एसी यूज़ करते हैं और सर्दियों में हीटर इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी सहूलतें हैं इस बस में। लोगों का क्या रिस्पांस है, लोग कैसा फील करते हैं और आप कैसा फील करते हैं इस बस में बैठ के? माशाल्लाह लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लोग दुआएं दे रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट CDA ने यहाँ शुरू किया है इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा, बहुत कामयाब होगा। अभी जब से ये चली हैं तब से ये फ्री हैं, लोग आते जाते हैं फ्री, तो कैसा लगता है आपको? मुझे तो देखें, अब हमारी कंपनी है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने हमें जो हुक्म देना है हमने उसी हिसाब से चलाना है। जैसे हमारे सीनियर हमें हुक्म देंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे हमने मेट्रो पे सफ़र किया है, हर स्टेशन पर लिखा आता है, फिर उसके अलावा फिर वो आवाज़ भी आती है कि फ़लाँ स्टेशन आ गया, इसमें भी ये सिस्टम है क्या? उम्मीद तो है कि इसमें ये सिस्टम, सारे सिस्टम होंगे और बाकायदा इसमें OBO होगा और बाकायदा इसमें टाइम नोट होगा। जो बाराको से पिम्स तक जाती है कितने स्टेशंस हैं, और जो पिम्स से कुराल तक जाती है उस पे कितने स्टेशंस हैं? जो बाराको से ये जो पिम्स तक जाती है ये हैं मेरे ख्याल में कोई 9 स्टेशन बनते हैं, और जो जाती है अपना पिम्स से करौल जाती है उसमें कोई 14-15 स्टेशन बन रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये जो ग्रीन या ब्लू बस सर्विस है इसके लिए कौन सी रोड हैं? जैसे मेट्रो के लिए एक स्पेसिफिक रोड बनाई थी, इसके लिए कौन सी रोड्स हैं? इसके लिए यही पब्लिक सर्विस वाली रोड है, इसी पे हम चलाते हैं। और हमारी जो स्पीड लिमिट है वो 40 की स्पीड होती है, इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। 35-40 के दरमियान हम चलाते हैं, तो बहुत लोग इंजॉय करते हैं, बहुत सुकून से जाते हैं, लोग बड़ी दुआएं देते हैं। 35-40 के हिसाब से इसकी स्पीड है, और आप कितने टाइम में अपना डिस्टेंस क्लियर कर लेते हैं, और डेली के कितने चक्कर लगाती है एक बस? 8 घंटे की टाइमिंग होती है, सुबह 6 से 2 बजे तक और 2 से रात 10 बजे तक। तो ये इन जो 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे में तकरीबन कोई 4 चक्कर लग जाते हैं हर बंदे के, हर ड्राइवर कैप्टन के। इस रोड पे, क्योंकि बहुत बड़ी रोड है, बहुत ज़्यादा बसेस हैं, इसका ब्रेक सिस्टम कैसा है, इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चर्स हैं? जो हमें ट्रेनिंग दी गई है वो हमें सिर्फ इसी वजह से ट्रेनिंग दी गई है कि आपने एहतियात करनी है और आपने इस तरीके से गाड़ी चलानी है। हम उसी ही तरीके से गाड़ी चलाते हैं जैसे हमारे सीनियर ने हमें बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका तो नहीं आएगा, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरे बंदों को बचाएं। क्या यहाँ पर जो लोग आते हैं दूर से सफ़र करने के लिए, उनके लिए कोई पार्किंग वगैरह का सिस्टम है जो गाड़ी लगाकर इस बस पे जाते हैं अपने ड्यूटीज़ के लिए? नहीं, अभी हम देंगे इंशाल्लाह, उनको पार्किंग सिस्टम भी देंगे। अभी हमने शटल सर्विस शुरू की है, अपने स्टेशन से शुरू की है, बाराको आगे जो ग्रां है वहाँ तक, और वहाँ पे भी हमने शटल सर्विस इसी तरह अपना बैरिया टाउन, ये आगे अपना गुलबर्ग ग्रीन, इन जगहों पे हम अपनी शटल सर्विस देंगे। मुझे ये बताएं, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात वगैरह हैं, कुछ नज़्म ज़ब्त के लिए क्या किया जाता है? बेहतर होगा, सिक्योरिटी बहुत हमारी हाई अलर्ट होगी, बहुत बेहतर होगी। अभी तो शुरू में आपको पता है कि थोड़े बहुत मसले मसाइल आते हैं, मसले मसाइल चलते रहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और बहुत अभी फ़िलहाल ये फ्री है, इस महीने के बाद चार्जेस होंगे कि हर स्टेशन पे, या क्या चार्जेस हैं ब्लू लाइन के और ग्रीन लाइन के? और आपको ये ख़ास बात बताता चलूँ को जो लोग बाराको से दूर दराज से आते हैं, मोहल्लों से, इलाकों से, उनके लिए फ्री शटल सर्विस भी है जो बाराको किसी मेन रोड पर जाना चाहे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।